एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी भारत आए थे और अब 48 वर्ष के मैक्रों के भारत दौरे की बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने 3 दिनों की यात्रा में अपने खास अंदाज से हर भारतीय का दिल जीत लिया। मैक्रों की गिनती दुनिया के सबसे युवा और ताकतवर नेताओं में होती है, लेकिन भारत में वो जिस तरह से अपना प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से मिले, यहाँ की संस्कृति को समझने की कोशिश की, वो कूटनीति और केमिस्ट्री की एक मास्टर क्लास है जिससे दुनिया भर के नेता काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो आमतौर पर वो सीधे अपने होटल चले जाते हैं और फिर बहुत उनका कड़ा प्रोटोकॉल होता है, मीटिंग्स होती हैं, डिनर्स का आयोजन होता है और फिर वो वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन मैक्रों ने अलग रास्ता चुना। मुंबई में वो सुबह सुबह खुली सड़क पर जॉगिंग के लिए निकल पड़े। कहते हैं अगर आपको किसी देश को समझना है तो उसकी सड़कों पर निकल जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, और मैक्रों ने बिल्कुल यही किया। वो सड़कों पर दौड़ते हुए भारत को महसूस कर रहे थे, भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वो किसी साधारण देश के राष्ट्रपति नहीं, वो उस फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। और एक ताकतवर नेता जब भीड़ के बीच जाता है तो वो सिर्फ लोकप्रियता नहीं दिखाता, वो उस नेता का आत्मविश्वास भी दिखाता है। मुंबई में दिन भर की मुलाकात के बाद वो रात में मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मुंबई के बाद जब दिल्ली पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाला और बंगला साहिब गुरुद्वारा चले गए। आप उनकी तस्वीरें देखिए, जहाँ उन्होंने किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक आम श्रद्धालु की तरह सिर पर रुमाल रखकर भारत की आध्यात्मिक ताकत को समझा। वो ये जानते थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की असली ताकत यहाँ की जनता है, यहाँ की विविधता है और यहाँ का अध्यात्म है। अब आप उनकी कुछ तस्वीरें देखिए।